नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। 17वें विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। आपको बताते चले कि वेल में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने साफ तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की। इसको लेकर सदन के अंदर भी सत्ता पक्ष ने काफ़ी विरोध किया। जब सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई तो जब जेडीयू के विधायक और साथ ही साथ राजद के विधायक जब बाहर निकल रहे थे, जब हमने उनसे बातचीत की कि जिस तरह से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है तो उन पर जेडीयू के विधायक मदन सहनी का क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ राजद के विधायक आलोक मेहता का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। दूसरा कोई काम ही नहीं किया, जबकि आज बड़ा महत्वपूर्ण था कि राज्यपाल महोदय के भाषण पे आज सभी लोगों का वक्तव्य चल रहा था और हमारे माननीय सदस्य श्रवण बाबू ने भी अपनी बात को रखा और सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाने का काम किया। आगे जो काम होगा उसको भी उन्होंने दर्शाया है, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष का समय आया तो उनको इस पर सरकार को क्या आगे काम करना चाहिए, इसके बदले में वो ऐसा लग रहा था हम लोग को तो बड़ा अजीब घटना हम इसको कह सकते हैं कि घटा है। आज सदन के अंदर प्रतिपक्ष का एक बहुत बड़ा जवाबदेही होता है सदन के अंदर में, और उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे सरकार क्या काम कर रही है आगे करेगी उसको छोड़ करके हम लोग को तो लग रहा था कि जैसे कोई जनगणना करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी तो सदन के अंदर में नहीं चले आए। वो अपने परिवार का कितने भाई बहन है इसकी जनसंख्या बता रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार में कितने बच्चे हैं इसकी संख्या। तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है और मुझे नहीं लगता है कि ये रवैया रहेगी। तो इनका जो इस तरह 2010 में 22 पे चले गए थे, इनको भी घमंड हो गया है और बिहार की जनता ने इनको अगर आगे बढ़ाने का काम किया है तो उसको बिहार के सेवा करके दिखाने का समय है और सत्ता पक्ष के साथ मिल करके बिहार का कैसे विकास होगा इस पर जो है उनको फोकस करना चाहिए, नहीं कि जनसंख्या पर आज व्यक्तिगत रूप से उन्होंने हमला किया है। और ये रवैया रहेगा तो आने वाला समय में राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से बिहार के अंदर से समाप्त हो जाए। देखिए, आज सदन में जो बेल में विरोध प्रदर्शन हुआ वह प्रतिपक्ष के द्वारा जनता के सरोकार से जुड़े हुए मामलों को लेकर यह बोला गया, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में उन चीज़ों का जिक्र ही नहीं था जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आम जनता के सरोकार के मुद्दे हैं। तो हम प्रतिपक्ष के होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन बातों को मजबूती के साथ रखें। हमने बाहर भी प्रदर्शन किया और जो ये बेल में जो हुआ, मैं समझता हूँ कि यह चेतावनी है सरकार को कि जन सरोकार के मुद्दों को एड्रेस करे और सही ढंग से एड्रेस करे, नहीं तो प्रतिपक्ष सामने खड़ा है और उसका जवाब मजबूती से देगा। निजी बातों को लेकर के जो हुआ उसको लेकर के आप क्या समझ होना चाहिए? देखिए, शुचिता की अपेक्षा रखने वाले जनप्रतिनिधियों को खुद भी शुचिता का पालन करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव क्षेत्र में जो बातें कही थी वहाँ भी शुचिता का उल्लंघन हुआ था और वह जन अदालत था। आप एक बार किसी बात की शुरुआत कर देते हैं तो उसका जवाब देना पड़ता है। यदि जवाब नहीं देंगे तो लोग पहली बात को सही मानेंगे। इसलिए जो कुछ भी हुआ चुनाव क्षेत्र से लेकर यहाँ तक वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि शुचिता की अपेक्षा करने वाले जन प्रतिनिधियों को शुचिता का पालन करना चाहिए। तो आपने सुना, साफ तौर पे जेडीयू के विधायक मदन सहनी का कहना है कि इस तरह की बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नहीं कहनी चाहिए थी। उन्हें यह बताना चाहिए था कि सरकार आगे क्या कुछ काम कर सकती है। और वहीं राजद के विधायक आलोक मेहता का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से आज सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के समय वादे किए थे। इसको देखते हुए ही आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके ऊपर यह सवाल उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज 17वें विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में सदन में जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष लोग दोनों के बीच जमकर हंगामा हो रहा है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।